सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट ये अभी हो चुका। एंड अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे फ्रीज करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। मोस्टली बच्चे कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 इसके बाद एडमिशन लेते हैं। और जब एडमिशन लेते हैं तो कई तरह के सवाल आते हैं कि यार कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने जेरोक्स के सेट लेके जाने चाहिए, फीस कैसे पे करनी है, ऑनलाइन कर सकता हूँ क्या, डीडी क्या होता है, हॉस्टल का क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो हमने सोचा यार चलो हमारे कुछ 4-5 बच्चे हैं जो ऑलरेडी फ्रीज करके एडमिशन ले चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कुछ अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स उन्हें आए क्या, या क्या बहुत ही स्मूथ था, कितना टाइम लगा। तो हम सब इन चारों के एक्सपीरियंसेस देखेंगे, सुनेंगे। अलग अलग कॉलेजेस से हैं। 2 बच्चे यहाँ पे पुणे के हैं, 2 बच्चे जो है वो मुंबई के कॉलेजेस में गए हैं। ठीक है। सो क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो सारा अब हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। और आपको भी बताना है कि कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और कैसा आपका प्रोसेस था, एंड एवरीथिंग अबाउट योर कॉलेज। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कार्तिक। कार्तिक, चलिए आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट योर कॉलेज एडमिशन। Hello, hello everyone. Myself Karthik Gaikwad from COEP कॉलेज और मुझे COEP में सिविल ब्रांच मिली और ओके। कैप राउंड 1 में ही मैंने फ्रीज कर दिया था ओके। और या कार्तिक, तो कैप राउंड 1 में ही आपने फ्रीज कर दिया, मतलब आप रुके ही नहीं सेकंड राउंड के लिए। तो आप हो कहाँ से कार्तिक, और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस रहा? मैं बुढ़ाने से हूँ और मेरा ऑटो फ्रीज हो गया था तो काम ही नहीं था फिर अच्छा, पहला ही था तो फिर बढ़िया। राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन ही फ्रीज हो गया, बस बस खुश है तो। बुल्डाना से है, यूजुअली लोग जो बाहर गांव के होते हैं पुणे के कॉलेजेस में, पूरा कैसा प्रोसेस रहा तेरा, कितना इजी था तेरे लिए एडमिशन लेना? इजी तो नहीं था, हार्ड ही था क्योंकि टाइम बहुत लगा था और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और मतलब जो फॉर्म भरने रहते थे वो भी मतलब कुछ ऐसे हार्ड थे भरना क्योंकि कुछ समझता नहीं जल्दी से और किसी किसी का नेटवर्क का इशू भी आ रहा था, मतलब जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म और एबीसी आईडी रहती वो बनाने में, तो उन्होंने हेल्प की थी, मतलब बाहरी कंप्यूटर थे कॉलेज के बाहर, तो उन्होंने बना के दिया था उनकी तरफ से। ओके। कार्तिक, थोड़ा सा और बेसिक से जाते हैं, मतलब एकदम समझना कोई कि भाई तेरा एडमिशन अलॉटमेंट लेटर पे आ गया कि ये कॉलेज मुझे को मिला है। उसके बाद क्या किया तूने, मतलब पहला चीज क्या किया, डॉक्यूमेंट्स के सेट कितने लिए, थोड़ा और आराम से बताना, सबको शायद समझ में आए। तो सबसे अलॉटमेंट का कंफर्म कर दिया और कोऑर्डिनेटर का नंबर आया था, तो उनको कॉल करके पूछा कि कैसा है, कब आना है और फीस का भी पूछा था, तो उन्होंने बोला सिर्फ डीडी चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरा क्योंकि मैं रेडी नहीं था, मुझे लगा कि यूपीआई से कर लेंगे। सो अगले दिन फिर से बैंक में जाके डीडी बनाना पड़ा, तो उसमें भी टाइम लगा था और डॉक्यूमेंट्स के 6 सेट लेके गया था, उसमें के सिर्फ 2 ही सेट काम आए थे। ओके। तो आप बोल रहे हो कि डीडी बनाना पड़ा, तो डीडी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीआई का ही सोच के जाने वाले हैं। आपके कोऑर्डिनेटर को आपने फोन लगाया जैसे अलॉटमेंट हुआ, उसने कहा यार यूपीआई वगैरह नहीं चलेगा, डीडी ही चलेगा। डीडी पता था क्या देखो कि क्या होता है और कैसे बनाया? डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है और पेमेंट की मेथड है, सेफ मेथड है चेक से ज़्यादा, और डीडी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ अपना चेक चाहिए, बस उससे बन जाएगा। तो आपकी बैंक जो है उसमें चेकबुक लेकर जाओ और वहां पर बताओ कि मुझे सीओईपी के नाम से बनाना है, और वो नाम आपको कोऑर्डिनेटर से पता चल जाएगा कि किस क्या नाम लिखना है। क्योंकि वो भी गलतियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर नाम क्या आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं सीओईपी लिखा हो सकता है टेक्नोलॉजिकल क्या क्या लिखा हो आगे। राइट। सो इंपॉर्टेंट वो था कि आपके कोऑर्डिनेटर को फोन करके पता कर लो कि क्या नाम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने का फीस होना चाहिए, कैटेगरी है तो कौन सा फीस होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। वो कितना टाइम लगा था आपको जब आप गए किसी बैंक में और आपने बोला कि मुझे डिमांड हाँ, ड्राफ्ट बनाना है? हाँ। एक घंटा लगा था। 1-1.5 घंटा लगता है यूजुअली, यस। सो उससे बन जाता है डिमांड ड्राफ्ट, और फिर वो लेकर आप कॉलेज पहुंच गए। अब कॉलेज जब पहुंचे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे आप कार्तिक, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने जेरोक्स सेट्स आपने, एक बार? डॉक्यूमेंट्स जो हमने एफसी सेंटर में जो वेरीफाई किए थे वही डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट था एक, वो भी लगा था। ओके। ओके, माइग्रेशन क्यों? तो कुछ तभी पीजी के लिए था शायद। ओके।
ठीक है कार्तिक, मतलब आप मतलब बोर्ड आपका महाराष्ट्र बोर्ड ही था ना, हाँ, 10th 12th? ओके, फिर भी आपको माइग्रेशन लगा। हाँ। ओके ठीक है। चलो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा लगा आपको, उसके अलावा जो जो आपने वेरीफाई किए थे वो सारा, और कितने जेरोक्स सेट्स आप लेके गए थे, या कितने लगे आपको? मैं 6 लेके गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही लगे। तो दो जेरोक्स सेट लगते हैं और एक शायद आपको वापस मिलता है। और जैसे आप एडमिशन्स हाँ। कर लेते हो, फीस भर लेते हो, सारी चीज हो जाती है, तो फिर कॉलेज की तरफ से क्या मिलता है आपको? एडमिशन मतलब कंफर्म करने के लिए सबसे पहले ओटीपी आता है। वो ओटीपी उनको बताना पड़ता है, तभी हमारा कंफर्मेशन होगा। और ओके। उनके उनके बाद उसके बाद एडमिशन होने के बाद वो हमको एक लेटर देंगे कि आपका एडमिशन हो गया। ओके, सो वो लेटर मतलब कि अपना एडमिशन डन, और फिर आपका दिखता भी ऑनलाइन पोर्टल पे कि आपका एडमिशन हो गया एंड ऑल। वेरी नाइस। तो चलो, ये था सीओईपी का। और इसने अच्छा बताया कि यूपीआई वगैरह नहीं चलता, डीडी ही करना होता है। लेट्स कम टू मंदार। मंदार, वीजेटीआई, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंदार पांडे। मुझे सीईटी में 99.77 परसेंटाइल थे और मुझे फर्स्ट राउंड में ही वीजीटीआई का सीएससी ऑटो फ्रीज हो गया था। ओके। एंड सबसे पहले तो मैंने जब कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद मैंने कॉलेज के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको सबसे पहले कांटेक्ट करके ना पेमेंट मेथड के बारे में इंक्वायरी कर ली थी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सिर्फ यूपीआई चलेगा, उन्होंने डीडी चेक के लिए नहीं बोला था। ओके। सो मुझे सिर्फ यूपीआई का बंदोबस्त करके वहाँ पे मैं गया। एंड उसके बाद सबसे पहले फीस उन्होंने मुझे भरने लगाई। उसके बाद फीस की रिसीट एंड हमने जो सारे एफसी सेंटर में वेरीफाई किए हुए थे ना डॉक्यूमेंट्स, वो ओके। सारे वो पूरी जो स्टैम्प होता है एफसी सेंटर का, वो पेमेंट रिसीट एंड वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओके। उन्हें हमें वहाँ पे देने पड़ते हैं। एंड उसके बाद सीट एलोकेशन लेटर, सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये सब भरने के बाद एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी के बाद हमें कॉलेज के तरफ से एक लेटर मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि हमने वहाँ पे एडमिशन ली है। एडमिशन ले। वो हमें देते हैं और एक वो रखते हैं। और उसके बाद हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट में ना एक ओटीपी आता है। सो वहाँ पे मुझे ओटीपी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि रेंज नहीं थी। सो दैट्स इट। तो क्या किया, मतलब मतलब बहुत डर नहीं जाते इस समय में कि यार मेरा ओटीपी नहीं आया, जो लास्ट स्टेप है एडमिशन प्रोसेस का? तो मतलब तू डर गया होगा यार, अब मेरा क्या होगा, विजेटिया है एक तो। क्या किया हाँ तूने? नहीं, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने लाइक बोला कि डरने की बात नहीं, हो जाएगा एडमिशन। एंड उन्होंने फिर मुझे नंबर चेंज करके दिया अलग नंबर पे, फिर वहाँ पे ओटीपी आ गया तो हो गया। मतलब ओके। मुझे जो पेपर वर्क थे उस वो तो एक डेढ़ घंटे में हो गया, लेकिन ये बाकी सारी प्रोसेस सिर्फ ओटीपी ने मेरे 5-6 घंटे लगे वहाँ पे। ओके, मतलब आपको पूरा दिन ही चला गया तो इस चक्कर में। हाँ, यस। ओके। तो चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई यार मंदार ने। विजेटीआई में सिर्फ यूपीआई का ऑप्शन था, डीडी चेक कुछ नहीं था। तो इसको पहले ही कोऑर्डिनेटर बताया। तो सबसे पहला चीज जो है ना, मुझे लग रहा है इन दोनों की बातों से, कि काफी कोऑर्डिनेटर को पता करो, फोन करो, क्योंकि जब आप बेटरमेंट वगैरह करते हो या फ्रीज करते हो तो एक नंबर आता है, उनको फोन करके पूछो पहला स्टेप कि यार क्या मेथड है। और ऐसे रात के 12-11 बजे मत करो, है ना, ऑफिशियल टाइमिंग पे करो, नहीं तो बोलेंगे उठाते नहीं है। वो भी अपना काम कर रहे हैं। सो बहुत सारे बच्चे कभी भी करते हैं, इसलिए पहले ही बता दे कि ऑफिशियल टाइमिंग पे करो, और वो उठाएंगे और बताएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ यूपीआई चल रहा है, जैसे ये कह रहा है कि हमारा यूपीआई। अच्छा, यूपीआई में जो फीस लगी आपको, आपकी कैटेगरी की लगी या पूरी भरनी पड़ती है फिर वापस मिलती है? कैटेगरी की। जो भी आपकी कैटेगरी की फीस है उतनी ही भरनी पड़ती है। तो एक होता है ना, मैं जैसे लास्ट टाइम भी बता रहा था आपको, 1 लाख का वहां पे एक ये होता है कि भाई 1 लाख से ज्यादा नहीं भर सकते आप यूपीआई में। तो इन दैट केस आपको 2 अकाउंट से पे करने पड़ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एज हाँ वेल। हाँ, आपको दो दो डिवाइसेस में आपको रेडी रखना है। मोस्ट आई मीन मतलब 1 लाख के नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन तब भी आप तैयार रख के जाओ। बिल्कुल। तो वो हो गया, फीस भरा। फीस भरने के बाद में वो फीस की रिसीट, सबसे पहला काम होता है फीस भरना कॉलेज में जाके। फिर उसके बाद रिसीट हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स हो यस। गए, जो जो आपने वेरीफाई कराए हैं, स्टैंप लिए वो सारा, प्लस उनके ओरिजिनल्स, है ना, सारी चीजें आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट सब सब आ गए उसमें। बहुत सारे लोग रिसीट्स भी है, बहुत सारे लोगों की कैटेगरी की, तो उसको भी पहले आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, उसको कंफर्म कराना पड़ेगा। राइट, उसके बाद ये सब चीजें होगी, तो डॉक्यूमेंट्स दे दो, ये दोनों चीजें कर दी, फिर आपकी एडमिशन होती है। एडमिशन होने के बाद में एक ओटीपी आता है, ये बच्चे जो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो वो ओटीपी आपको, अगर नहीं आया, कोई डाउट कोई दिक्कत आई, तो आपको हेल्प करता है कॉलेज। व्हाट अबाउट हॉस्टल्स, हॉस्टल में होगी आपकी एडमिशन? मिल गया आपको हॉस्टल? नहीं, हॉस्टल में मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरिट बेस पे होती है वीजीटीआई में। अप्लाई कर दिया है, वो 8 सितंबर को उसका एलोकेशन होगा, तो तब ओके। समझेगा।
वेरी नाइस। तो लेकिन वहां सीओईपी पे ऐसा विजिट सिस्टम है कि आई थिंक VGTI में फर्स्ट ईयर वालों को सारों को दे ही देते हैं, क्योंकि जो पता बाहर नहीं से होता आए कहाँ लेना है मोस्टली, क्या लेना है। ओके, हाँ। जो बाहर से आए मोस्टली है नहीं, ना, मुंबई हाँ। वालों को तो नहीं है allowed। अच्छा। सिर्फ ओके। मुंबई के बाहर वालों को ही मिल सकता है हॉस्टल, ये रूल ही है वहाँ बिल्कुल का। बिल्कुल, यहाँ पे भी यही है, पुणे में भी, सीओईपी में भी, कि बाहर वालों को मोस्टली देने की कोशिश रहती है उनकी, और वो भी मेरिट बेसिस पे। तो सीओईपी विजिट का सिमिलर हाँ। पैटर्न है। या सो थैंक यू। अच्छा रहा आपका वो जो यूनिक प्रॉब्लम है ओटीपी का, वो भी बहुत सारे बच्चों को रहेगा, तो भी एक अच्छा है कि भाई कॉलेज सपोर्ट हाँ। करता है। नाइस नाइस। तो एक का yes। रहा डीडी, एक का रहा यूपीआई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। अच्छा, कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है विजिटीआई, कुछ पता चला? नहीं, वो कहा जाता है कि हॉस्टल के आसपास ही स्टार्ट होता है, मतलब 8-10 सात सितंबर आठ के आसपास। ओके, अभी तक कुछ बताया नहीं है। हाँ। ओके। नहीं, चल, ओके, चलो अब वो बात करते वेबसाइट पे हैं। इन्फॉर्म करते नाइस, यस। अब बात करते हैं नीलेश। नीलेश, आप हो या हाँ, नीलेश, अनम्यूट करो आप खुद को। हाँ, यस सर, मैं नीलेश तिवारी हूँ। हम्म। मैं नासिक से हूँ प्रॉपर। एंड मेरे को कोल्हापुर, केआईटी कोल्हापुर में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम ब्रांच मिला है। नाइस। मैं डिफेंस कोटा और OPT मिला है मेरे को एडमिशन प्रॉपरली। एंड मैं एडमिशन करने गया तो सबसे पहले मैं ही था वहाँ पे। एंड मेरे को एडमिशन करने में जो जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिए वो सब ओरिजिनल। एंड उनके मैं 3 सेट लेके गया था जेरॉक्स कॉपी। ओके। उसमें से 2 सेट उन्होंने लिए, एक सेट वापस कर दिया। ओके, तो बेसिकली एंड फिर एडमिशन। डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप लोग 3 सेट्स लेके जाओ जेरोक्स के, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, जो भी कैटेगरी वगैरह के सब, तो 2 वो रख लेंगे और एक आप जेरोक्स आपको मिल जाएगा, मतलब स्टैम्प करके। ओके। अच्छा। एंड मैं डिफेंस से था तो मेरे को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डोमासाइल एंड परफॉर्मेंसी लेके जाना पड़ा। ओके, वो तो पता ही था आपको, है ना, वो भी आपने वेरीफाई करा रखे थे। हाँ। बिल्कुल। यस। और एंड फीस? हॉस्टल हॉस्टल उधर फीस 55,000 थी। और डीवीटी भी चलती थी, चेक, यूपीआई सब चलता। ओके, तो आपने भी कोऑर्डिनेटर को पहले पूछ लिया होगा ना कि क्या क्या तरीके हैं, है ना, फीस के क्या करना है, किस नाम हाँ, से? राइट। उन्होंने बोला था वेबसाइट पे देख लो, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स उन्होंने पहले से अपलोड की हुई। ओके, नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। तो सारा स्मूथ रहा, कितना घंटा लगा आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में? 2.5 या 3 आवर्स 2-3 घंटा अप्रोक्सीमेटली। लग और जाता है। हॉस्टल भी क्या नाम है। ओके। और उससे में पूरी फीस भरनी पड़ती है? अभी आपने भर दी पूरी फीस पूरे साल की? हाँ, 1 टाइम। ओके, नहीं नहीं चलो नहीं, गुड। पूरे साल की एक साथ भरनी पड़ती है। और मैं ओबीसी से हूँ तो मेरे को 23,000। 23,000 की, और चलो। हम्म। कम था, बढ़िया, बहुत बहुत मस्त। या सो के आई टी, मतलब देखो, एक एक पुणे का, एक मुंबई का, एक कोल्हापुर का, अलग अलग कॉलेजेस का देखो कैसे होता है। चलो एक बार ऋतुजा से भी बात करते हैं। ऋतुजा। हाँ ऋतुजा, येस आपका सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा हॅलो कमिंस का? अँड गुड इव्हनिंग. या, गो हेड। हां. सो मला कमीचा मी मराठीत बोलले तर चालेल का? चालेल, की येस येस हिंदी? येस, मराठीमध्ये बोल, येस चालेल. हां. हां. तर सगळ्यात पहिले माझा सेकंड प्रेफरन्समध्येच कमिन्स कॉलेज ठेवलेला होता आणि फिक्स होतं की कमिन्समध्येच जायचं आहे. तर जेव्हा कमिन्स अलॉट झाला, तर 1st ऑफ ऑगस्टला संध्याकाळी निघाली अकोल्यावरून आणि 2nd ऑफ ऑगस्टला ॲडमिशन प्रोसेस स्टार्ट झाली 10 PM ओके. नंतर. तर मी 10:30 पावणे 11च्या अराउंड तिथे होती. जास्त गर्दी पण नव्हती. फर्स्ट कॅब होता तर. तर माझी प्रोसेस तर एकदम स्मूथली झाली. असा ओके. पूर्ण स्टाफ कोऑपरेटिव्ह होता. सगळ्यांनी असं बरोबर टाईम टू टाईम सांगितला. ओके. सगळ्यात जास्त वेळ फक्त फॉर्म फिल करायला लागला मला आणि फीज ऑनलाईन भरायची होती. आम्ही पहिलेच कोऑर्डिनेटरला कॉल करून फीजबद्दल विचारून घेतलं होतं. तर फीज भरायला फक्त थोडा वेळ लागला ऑनलाईन पेमेंटसाठी आणि त्याची पण झेरॉक्स तिथे अटॅच करायची होती. हां, ओके. अजून तर बस आणि हां, अपार आयडी नंबर, अजून अँटी रॅगिंग नंबर हा लिहिणं कंपल्सरी होतं त्या फॉर्ममध्ये. ओके. तो माझ्याकडे अपार आयडी नंबर नव्हता तर वेळेवर तो करावा लागला. लवकर होतो मग, म्हणजे इझी आहे तो हं. बनवणं, अपार आयडी? वॉज इट इझी? हो. हो, हो. म्हणजे अगोदर पण करून गेला कोणी तर चालेल ना, म्हणजे असं नाहीये की तेव्हाच करावं लागतं? हं. नाही, नाही तेव्हा नाही. माझ्याकडे रेडी नव्हता माझा म्हणून. आधीपासूनच असला तर एकदमच बेस्ट आहे मग. ओके. तुला काहीच प्रॉब्लेम नाही आले एकदम, कारण तू हां. अकोलावरून पुण्यावर आली, तर एव्हरीथिंग वॉज स्मूथ फॉर यू,
सारे डॉक्युमेंट्स किती झेरॉक्स सेट घेऊन आले होते तू? मी 4 बनवले होते. 3च म्हटले होते त्यांनी. त्यांच्या वेबसाईटवरती पूर्ण लिस्ट पण दिली होती त्यांनी, की कसे अरेंज करून न्यायचे. तर मी तरी 4 सेट, 1 एक्स्ट्रा असावं म्हणून बनवून नेले होते. चला, आणि व्हेरी नाईस. आता ते गर्ल्सला एज्युकेशन फ्री आहे. हा. गर्ल्सला एज्युकेशन फ्री आहे, तर तो उत्पन्नाचा दाखला सुद्धा लागला होता ओके, हा, हे खूप इम्पॉर्टंट होतं. बिकॉज बाबांचा. गर्ल्सला एज्युकेशन फ्री आहे इफ युअर इन्कम इज 8 लाख, लेस देन 8 लाख. तर ते हं, उत्पन्नाचा दाखला एक एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट तुम्हाला दाखवावं लागेल. पण लगेच जेव्हा हं. तू फीस भरते तेव्हाच तुला कमी फी भरावी लागली ना? हो. फीस कमी भरायला लागली आणि एकदम लास्टमध्ये त्यांनी ते एक सर होते. त्यांनी आम्हाला समजून सांगितलं, की प्रत्येक वर्षी त्याचं ऑनलाईन हे अपडेट करत जावं लागत जाईल. जसं उत्पन्नाचा दाखला वगैरे अपलोड करून. ओके, ओके. आणि व्हॉट अबाउट हॉस्टेल कंप्लीट तुला? फीस भरून द्यायची नाही मग. ओके, हॉस्टेलचं काय झालं तुझं? हॉस्टेल ॲडमिशन झाल्याबरोबर इथे कॉलेजमध्ये ॲडमिशन झाल्याबरोबर बाया कर्वेमध्ये ॲडमिशन घेऊन घेतली, हॉस्टेल घेऊन घेतला. ओके, लवकर जवळपास. ओके, नाईस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऋतुजा. हॉस्टेल जवळच होता. राइट, मस्त मस्त, बहुत बहुत बढ़िया. थँक यू सर. मस्त. चलो, ओवर टू पीयूष. पीयूष, आपका टर्न. आप बहुत देर से वेट कर रहे हो. या. Hi, my name is Piyush Telani. I am recently taken admission in Sadhumal Sani Engineering College in IT branch और हमारी कॉलेज चालू हो चुकी है 18 अगस्त से हमारे हमारे लिए और मैंने राउंड 1 में ही फ्रीज कर ली थी मेरी चॉइसेस जो भी थी इस आपका क्या लग रहा? क्योंकि देखो सब लोग यही कह रहे हैं कि आपने कोऑर्डिनेटर से पूछा, फिर डॉक्यूमेंट्स के 3 जेरॉक्स सेट्स लेके गए, फीस भरी। आपका क्या क्या प्रोसेस में कुछ अलग हुआ? व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? सेम सेम जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने कांटेक्ट किया कोऑर्डिनेटर से उन्होंने सिर्फ मेरे को सिंपली बोल दिया था कि आप वेबसाइट पे देखो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी वो वेबसाइट पे ही मेंशन था कि आपको डीडी फॉर्मेट में ही पेमेंट होगा आपका ओनली डीडी इज एप्लीकेबल और उनका वहाँ पे नाम जो नेम होता है प्रॉपर वो भी मेंशन ही था वहाँ पे और अमाउंट फीस स्ट्रक्चर सब मेंशन था वहाँ पे आपके जो भी कैटेगरी वाइज जैसे मैं ईडब्ल्यू से बिलोंग करो तो मेरी कैटेगरी वाइज आपको वो अमाउंट से डीडी बना के आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा एंड देन बाकी के फॉर्मूले थे जैसे मैं माइनॉरिटी में एडमिशन लिया था तो मेरे लिए एक एफिडेविट लगा था मुझे माइनॉरिटी एफिडेविट 100 रुपीज टाइम पेपर पे अगर आपके ओके, मेरे एलसी पे भी सिंधी लिखा हुआ था बट देन ओनली उन्होंने वापस फिर से मांगा मुझे और उन्होंने मुझसे परफॉर्मा ओ भी मांगा एंड वी भी मांगा मैं ओके, ईडब्ल्यू स्टूडेंट भी हूँ तो उन्होंने मेरे से वहाँ पे भरवाया था जब मैं एडमिशन लेने गया था ऑन प्लेस और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भी भरा था ऑनलाइन जिसमें मेरे बेसिक डिटेल्स थी मेरे नेम्स वगैरह सब जो अगर आप घर पे भर के जाएंगे तो भी चलेगा बट आप उधर भी भरेंगे तो उधर भी चलेगा बट मेरे को टाइम सेव करना था तो मैं घर पे भर के चला गया था नाइस। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सब सेम थे जो वेरिफिकेशन के लिए लिए थे उसमें एडिशनल मेरा एक माइनॉरिटी एफिडेविट ऐड हुआ था एंड एंटी रैगिंग ऐड हुआ था बाय स्टूडेंट एंड बाय पेरेंट्स टू ओके, एंड देन मैं प्लस एक जो फ्रीज करे टाइम एक लेटर आया था वो भी ऐड करना था आपको जेरोक्स में भी ऐड करना है और ओरिजिनल में भी ऐड करना था बस वही डॉक्यूमेंट लगा था सर मुझे तो ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस एंटी रैगिंग का जो कि उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके बस आपको फिल करना है, साइन करना है। प्लस एक आप बोल रहे हो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि इवन तो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे सिंधी लिखा है फिर भी एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख कर कि मैं सिंधी से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल एफिडेविट देना पड़ा। ठीक है, प्रोफोर्मा का एक जी फॉर्मेट सर होता है जो आपको उस पर लेना पड़ा। ओके, सो गुड थिंग कि आप पहले से कर सकते हो, है ना, सारी चीजें। और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी थी वो भी घर पे बैठ सकते हो, कर सकते हो। फीस किस फॉर्म में भरी आपने? डीडी डीडी फॉर्म चेक? में सर डीडी डीडी फॉर्म में फॉर्म भरे। जी सर ओके, चलो, वेरी नाइस। और इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस फॉर यू। कितना टाइम लगा होगा आपको? 1 आवर सर 1 आवर लगा और था मुझे और जो फीस लगती है वो अपने कैटेगरी की ही लगती है, इवन दो थाडोमल सानी एक माइनॉरिटी कॉलेज है ना? यस या तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप चलो, कैप्स अगर आप कैप से एडमिशन ले रहे हो तो आपकी कैटेगरी फीस आपको मतलब बेनिफिट पर मिलते हैं आपको कैटेगरी के बट अगर आप कैप से नहीं रहते हो तो आपको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ये उन्होंने तो इन्फॉर्म एकदम किया क्लियर है। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, कहीं पे ऐसा मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या सिर्फ बच्चा जा सकता है फॉर्म ये पूरा प्रोसेस करने के लिए? कैन ही और शी गो विदाउट हिज और पेरेंट्स? क्या आपका क्या ख्याल है? मतलब मेरे केस काम में तो अकेले में हो जाता है, लेकिन फॉर सपोर्ट वो चाहिए, क्योंकि मेरे केस में जैसा हुआ था कि ओटीपी नहीं आ रहा था, तो हम्म। मैं खुद डर गया था। तो उस केस में तो चाहिए। बाकी अगर स्मूथली चल रहा होगा तो मतलब मैं मतलब अकेला भी कहीं पे, जाता तो हो जाता था। हाँ, कहीं पे भी कोई पेरेंट की साइन वाइन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अगर आप किसी भी गार्जियन को लेके जाओ तो चल जाएगा, तो नहीं जाना तो मेरे है किसी ना किसी के साथ। हाँ, पीयूष।
मेरे केस में लगी थी सर साइन, जब उन्होंने मेरे को फी रिसिप्ट दिया था एट द एंड प्रोसेस के। तो ओटीपी के साथ उन्होंने मेरे को फीस रिसिप्ट एंड फीस कम एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया था, मेरे को 2 लेटर रिटर्न में दिए उन्होंने। और उन्होंने पेरेंट्स की साइन भी लगी थी सर मुझे 2-3 फॉर्म पे। ओके, तो आपके कॉलेज में तो कई कई कॉलेजेस में पेरेंट को भी जरूरी है। अच्छा, जी। रिवर्स क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिर्फ पेरेंट्स जाके एडमिशन करा सकते हैं क्या मंदार, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, कि वहाँ पे नहीं। जो लास्ट में एडमिशन कर, वहाँ पे स्टूडेंट की साइन लगती है, तो मेरी साइन लगी थी, सो ओके। ऐसा नहीं हो नीलेश, सकता। हाँ नीलेश तेरा क्या बट कहना है? हम्म। हमारे यहाँ तो आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया था, वहाँ पे पेरेंट्स को एंट्री नहीं होती, तो सिर्फ स्टूडेंट ही जाना पड़ता है, स्टूडेंट लगेगा और साइन भी लगती है स्टूडेंट। ओके, आपको ये समझ में आया। पीयूष, आपके वहां पे अगर सिर्फ पापा मम्मी जाते हैं आपके तो? नहीं होता सर, मेरी भी साइन लगी थी सर एट द एंड में, मेरी और मेरे गार्डियन की दोनों की साइन लगी थी फी रिसिप्ट पे। ओ, राइट। मेरे को लगता है कुछ एक आध स्पेशल केस हो सकते हैं कि कुछ बच्चे, जैसे मैंने कहा था कि एनआईटीज में एडमिशन ले चुके होते हैं, उनकी यहाँ एडमिशन हो रही है, तो शायद कोई अलाउ करे कोई ना करे, राइट। लेकिन आप जैसे बता रहे हो कि एडमिट कार्ड जब बनता है तो पेरेंट्स की और आपकी भी साइन लगी बहुत सा जगहों पे, सब जगह पे आपकी स्टूडेंट की तो लगती है, पीयूष को पेरेंट की भी लगी। चलो गुड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ, 3-4 घंटे में काम हो जाता है। एक आध अगर कोई ग्लिच आता है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर लगता है तो कोई बात नहीं, वो सपोर्ट करते हैं कॉलेजेस। इसलिए एकदम लास्ट मोमेंट पे लास्ट डे मत जाओ, थोड़ा पहले जाओ, क्योंकि ओटीपी वगैरह जो भी इश्यूज आ रहे हैं ये सॉल्व होने के लिए थोड़ा टाइम तो होना चाहिए आपके पास, राइट। लेकिन क्या क्या लेके जाना है, तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट डॉक्यूमेंट, जितने आपने स्टैम्प किए हैं वेरीफाई किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस अपार आईडी। आप सबको लगा था अपार आईडी, मंदार, पीयूष? नहीं, मुझे नहीं लगा था। नहीं, मुझे भी नहीं लगा था। मतलब कुछ कुछ। एडमिशन करते वक्त तो नहीं लगा, बाद में वेबसाइट कॉलेज की तरफ से एक क्यूआर कोड आया था, उसमें गूगल फॉर्म में उन्होंने मांगा था। ओके ओके। तो तो जरूरी नहीं कि और एडमिशन के मैंने वक्त नहीं लगेगा ही किया, लगेगा। मैंने जनरेट किया। ओके, गॉट इट। ऋतुजा को लगा था, आ, ऐसा कह रही है। हमारे इसमें फॉर्म में ही लिखा था कि भरना है करके अपार आईडी और एंटी रैगिंग का नंबर भी। ओके, तो एंटी रैगिंग भी कुछ कुछ जगहों पे होता है। अब ये कहाँ मिलेगा, बहुत सवाल होते हैं सर, एंटी रैगिंग का मिलेगा कहाँ? तो ये उनकी वेबसाइट्स पे है ना सारे, आप एंटी रैगिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चाहे कमिंस की बात करें जी चाहे सर। थारूमल की यस बात सर। करें, यस राइट। सर। तो आपको बस डाउनलोड करना है और एंटी आपको रैगिंग फिल करना है। बोलो। नहीं सर, डाउनलोड करके 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे आपको करना है। स्टैम्प अच्छा पेपर पे करना पीयूष, चाह रहा हूँ एंटी आपके रैगिंग। यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे था, ऋतुजा आपके इस पे भी स्टैम्प पेपर पे था क्या? नहीं सर, सिर्फ एंटी रैगिंग का रेफरेंस नंबर ही पूछा था उन्होंने। मतलब ऐसे ही बस भर दो और एक रेफरेंस नंबर आ जाता है। ओके, गॉट इट। तो नाइस, आप सबके डिस्कशन से बहुत सारे क्वेरीज या रिजॉल्व होंगे, पेमेंट कैसे है क्या, हॉस्टल्स भी आपने अप्लाई कर दिया जैसे सीओईपी में, विजेटीआई में। और अबाउट पीयूष, पीयूष आप थर्डोमल में हॉस्टल नहीं है, तो व्हाट वाज योर अप्रोच, आपने क्या किया? सर जैसे कि जब मैं एडमिशन के लिए गया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव लिया कॉलेज वालों ने, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें एकेडमिशन ग्रुप था बेसिकली। उसमें सीनियर्स थे जो फ्रेशर सब इंक्लूडेड थे उसमें। तो हम जैसे उनमें ऐड किया था ना, तो हमारे सीनियर्स तो हेल्प कर रहे थे कि हमारे इधर वैकेंसी है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। जैसे उन्होंने फ्लैट वगैरह पीजी ले रखे थे। ओके। और बाकी जो जैसे जो हॉस्टल्स वगैरह जो आजू 1 या 1-2 किलोमीटर के आसपास में जो नियर बाय में है, तो उनके एड्रेस भी थे, नंबर्स वगैरह सब अवेलेबल थे। अगर आप नाइस नाइस। विजिट करके आप देख सकते हो ऑन फील्ड अगर आपको लगे तो। या और तो ऋतुजा भी कह रही थी वो कि एक उसने भी, और ऋतुजा का भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस था कि उसने भी वहां गई और आसपास हॉस्टल देख लिया और खत्म भी कर दिया वही प्रोसेस। सो हॉस्टल्स वगैरह भी आप लगे हाथ कर सकते हो, वेरी नाइस। चलो, कहीं नहीं, अदर थिंग जो आपको लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है कि कोऑर्डिनेटर से बात करो पहले, राइट। हाँ। जी। और थोड़े उसी से डॉक्यूमेंट सब सारा कुछ आपके क्लियर चेक। हो जाता है। हाँ, करेक्ट। हाँ पीयूष बोलो। कोऑर्डिनेटर से बात की। या, हाँ। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके ना नेम में स्पेलिंग्स आ गई थी, जैसे एलसी ओके। वगैरह में, तो ना एक बार वो चेक करके चल जाओ। हालांकि कोऑपरेटिव थे सब कॉलेज वाले मेरे तो, उन्होंने भर दिया था कि आप एडमिशन जब आओगे तब आप जमा कर सकते हो, रीअपडेट करा का ये। बट आप फिर भी आप एक बार चेक करके जाइए, क्योंकि वो प्रॉपर बारीक से चेक करते हैं आपके हर एक आधार एक आधार वर्ड, एक कार्ड एक लगता नाम है का क्या? सब। आधार कार्ड लगता है कहीं पे? आधार कार्ड का जेरोक्स लगता है सर। आधार कार्ड ओके का मतलब। जेरोक्स लगा था सर मुझसे। ओके, मंदार को नहीं लगा? हम्म। ठीक है। हाँ मंदार, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ। नहीं नहीं, आधार कार्ड से ओके, नहीं लगा मुझे। ठीक है।
चलो, सो दिस इज इट देन। अलग अलग कॉलेजेस में कैसे कैसे प्रोसेस होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, किसी के यहाँ ऑनलाइन, किसी के यहाँ डीडी लगता है, किसी के यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कोऑर्डिनेटर से फोन करके बात कर लो, पता कर लो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, क्लैरिटी मिली गई है, कितने जेरोक्स सेट्स लेके जाने हैं। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 बना के रख लो। 2 कॉलेज रखती है, एक आपको स्टैम्प करके देती है। आखिरी में एक ओटीपी भी आता है, तो जो नंबर आपने यूज किया वो नंबर आपके पास होना चाहिए वहां आसपास। ऐसे नहीं कि आप उस नंबर को लेकर ही नहीं गए, वो फोन ही नहीं है आपके पास। क्योंकि आखिरी में एडमिशन मतलब कि ये होता है। फिर हॉस्टल्स को लेकर वही के वही इंक्वायरी कर लो, पेमेंट कर लो, फ्री जो भी हॉस्टल भी ले सकते हो कॉलेज का, अगर है नहीं है आसपास है तो। ये सारी चीजें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कॉलेज वाले कोऑपरेटिव है, आराम से आपको हेल्प करते हैं। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगता है तो उनकी वेबसाइट पे उसके फॉर्मेट होते हैं, आपको बस गो थ्रू करना है। ठीक है। सो आई एम श्योर सारे बच्चे जो भी फ्रीज करने जा रहे हैं या पेरेंट्स जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, बट उनको इस पूरे इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समझ आया होगा कि प्रोसेस आराम से अच्छे से हो जाती है, लेकिन 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गो विथ ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। स्मूथ होगी प्रोसेस, अच्छी होगी प्रोसेस। पहला स्टेप है कॉलेज के अंदर जाने का, ये अच्छा होना चाहिए। बट एक्सपीरियंस की शुरुआत ही सही हो तो सारी चीजें बेटर होती है। मुझे याद है मेरे वक्त एक मेरा फ्रेंड था, तो वीआईटी में मैं ले रहा था एडमिशन, वो भाग रहा था यहाँ से वहां, जस्ट बिकॉज वो बहुत उस दिन क्लमजी आया था, कुछ नहीं था। तो बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो बच्चों को भी ध्यान देना है कि क्या क्या चाहिए, ये देख ले, लिस्ट बना ले। और पेरेंट्स को भी कि भाई ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो भी देख ले, एक ओवरलुक कर ले, तो इजी हो जाएगा सबके लिए, स्मूथ हो जाएगा सबके लिए, है ना। और कॉलेज कब स्टार्ट हो रही है एक सवाल होता है। तो यहाँ पे इनको भी कुछ डेट्स नहीं दिए कि कब स्टार्ट हो रहा है। थार्डोमल की बात करें तो 18 अगस्त से उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं 28 से, कुछ कॉलेज कह रहे हैं 4 से, कुछ कॉलेज कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबके अच्छे से कॉलेज जो स्टार्ट होंगे वो आफ्टर स्पॉट अराउंड 13-14 के बाद ही होंगे, 15 सितंबर से ही होंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। बहुत हेल्प होगी आपके फ्रेंड्स को इससे, और आपके बाकी लोगों को भी। या थैंक्स अ लॉट। या थैंक यू सर। एंड Most आप welcome, sir. सबका Thank you. ओवरऑल Thank you, sir. अपने काउंसलिंग में भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस आप सबका? ओवरऑल आप Yes, लोग sir. काउंसलिंग में बहुत हेल्प हुई है। यस सर। Yes. मजा आया? इंजॉय किया ना प्रोसेस को? ऐसे कुछ डिफिकल्टी तो नहीं आई? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं सर। पर्सनलाइज जो काउंसलर थे ना सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी। लाइक मुझे, Right. मैं नाम लेना चाहूंगा, अनुष्का मैम थी मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प करी है। कौन थे आपके? अनुष्का मैम। अनुष्का, अच्छा, उसने काफी हेल्प करी, वेरी नाइस। पीयूष आपका? उन्होंने मतलब रात को 1 बजे भी मेरे डाउट के क्वेरी के वो आंसर्स कर रहे थे, तो वेरी बहुत नाइस हेल्प यार, करी है। बहुत थैंक यू सो बहुत मच यू। बहुत बहुत बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। पीयूष आपका कैसे रहा? काउंसलिंग सेशन तो बहुत ही बढ़िया था सर। मैंने हर एक सेशन देखा था और बहुत सारी क्वेरीज मेरी क्लियर भी हुई थी, डाउट्स वगैरह सेशन सब ऑन ऑन द पीक था सर। बाकी मेंटर ने भी बहुत हेल्प करी थी सर। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, है ना। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज ऑल देन, थैंक यू।